मैम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बयान आया है कि हरिद्वार में हाथी पैड़ी पर मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, ये विकास की कोई बात नहीं कर रही, लोगों की समस्याओं का समाधान कुछ नहीं कर रही। सिर्फ़ यही है, कभी मंदिर की राजनीति, कभी कब्रिस्तान की राजनीति, कभी गंगा की राजनीति, बस यही सब चीज़ों में लोगों को उलझाए हुए है। देखिए, वैसे आम तौर पे तो कोई हर की पौड़ी पे कोई मुस्लिम वैसे भी नहीं जा रहा, तो उसमें रोक लगाने की क्या बात है? और जैसे हम गंगा को पवित्र मानते हैं, इसी तरह से मुस्लिम लोग भी गंगा को पवित्र मानते हैं और उसे मतलब वज़ू तक करना अलाउ है, उससे वज़ू कर सकते हैं। तो ये सब निराधार बातें हैं। सिर्फ़ लोगों को लोग सवाल ना पूछें विकास के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, रोज़गार के बारे में, सिर्फ़ उलझाने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मंदिर और मस्जिद और गंगा और ये सब चीज़ें बिल्कुल निराधार हैं। इनका कोई मायने नहीं है। आज हम लोग दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं। मैम, मुस्लिम इबादत गाहों को लेकर कोर्ट में याचिकाएं फाइल की जा रही हैं। देखिए, ये सरकार जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, ये किसी भी धर्म का आदर करना नहीं जानती। ये इसी तरह से जो है मतलब इश्यू बनाने की बातें हैं। अभी इन्होंने तमाम मंदिरों की तमाम मूर्तियों को बनारस में कॉरिडोर बनाने के नाम पे तोड़ दी तमाम मूर्तियाँ जो प्राचीन एक मूर्तियाँ बनी हुई थी, मंदिर बने हुए थे। ये विध्वंसकारी मतलब नेगेटिव काम करने वाली सरकार है, ये पॉज़िटिव काम करने वाली सरकार नहीं है। ये जो याचिकाएँ डलवा रहे हैं जिससे भी कि मतलब मुस्लिम जो इबादतगाह हैं उनको नुकसान पहुँचाने के लिए देखिए इबादतगाह, पूजा घर मतलब ये कि ऐसी जगह होती है जहाँ जाके आदमी को सुकून मिलता है, जहाँ इबादत कर सकते हैं, जहाँ पूजा कर सकते हैं, जहाँ अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो उन चीज़ों को कोई भी सरकार अगर विध्वंस करना चाहती है, उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहती है, तो ये एक नेगेटिव जो है वो सोच को परिलक्षित करता है। मैम, एक सवाल ये है कि मुरादाबाद के दुलारी थाने में 5 मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक हिंदू नाबालिग छात्रा को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया। तो वही के उस केस में जो प्राध्यापक दिया उसमें पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि मैं मेरी नाबालिग बहन को कब ब्रेन वॉश करके इस्लाम कबूल करने के लिए उकसाया गया था। देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे इस केस के बारे में मालूम नहीं है। दूसरी बात ये है जो मैंने सुना है इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी बयान आए हैं। पहले छात्रा ने ये कहा है कि मैं हमने ऐसे ही मज़ाक में खेल-खेल में ही पहना था, ऐसा कोई धर्म परिवर्तन के लिए कोई बात नहीं है और कभी कुछ और बयान आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जाँच का विषय है और ये सब नाबालिग बच्चे आपस में खेलते हैं, बात करते हैं, कोई एक-दूसरे के कपड़े पहन लेता है, तो ये इस तरह से इस नज़रिए से देखा जाना कि धर्म परिवर्तन के लिए, धर्मांतरण के लिए उसको ऐसा किया गया था, ये बिल्कुल सिर्फ़ हवा देने वाली बात है, ये कोई मायने नहीं है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया है कि ये इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई। देखिए, किसी के दबाव में वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये जाँच का विषय है। जब बच्ची ने पहले ये बयान दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने खेल-खेल में या शौक में ऐसे ही पहन लिया, तो अब बाद में वो कोई और बयान दिलवा रहे हैं, तो ये जाँच का विषय है। इसे ऑफ हैंड कुछ भी कहना मतलब मैं मुझे जानकारी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो महाराज हैं, उनके साथ में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, किस नज़रिए से देखते देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है। एक तरफ चाहे कोई कोई भी धर्म गुरु हो, उनको मतलब एक आदर के भाव से, श्रद्धा के भाव से और जगत गुरु शंकराचार्य से ये मौजूदा सरकार उनकी कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, उसका प्रमाण, उसका कोई सर्टिफ़िकेट चाह रहे हैं। अरे! इस देश की जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो आज तक अपनी डिग्री दिखाई नहीं है और जो सनातन धर्म के या जो शंकराचार्य हैं उनसे उनकी डिग्री, उनकी पोस्ट, उनका सर्टिफ़िकेट माँगा जा रहा है, बड़ी शर्म की बात है। और जिस तरह से एक संत का अपमान हो रहा है, एक तरफ बात करते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले हैं बीजेपी के लोग और एक तरफ निरंतर अपमान कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उनके जो जो शिष्य थे उनको नंगा करके
पुलिस कस्टडी में ले जाके उनके साथ मारपीट करी गई है। कल उनके ऊपर हमला किया गया है। उनकी पहले ही से ही तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है। ये सभी हिंदू धर्म के लोगों को भी ये चीज़ आहत कर रही है कि आप इस तरह से एक धर्माचार्य का, एक शंकराचार्य का बराबर अपमान कर रहे हैं और इतना इश्यू बनाया जा रहा है। 6-7 दिन, एक पूरा हफ्ता इस प्रकरण को हो गया। तो ये बिल्कुल झूठी बातें हैं कि ये धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये किसी को मानने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ़ हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।